और ये खबर है उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़िए का आतंक कम नहीं हो रहा। एक बार फिर से खबर आई कि आदमखोर ने हमला किया है। एक बुजुर्ग महिला को आदमखोर ने अपना शिकार बनाया। बहराइच के भवानीपुर में यह हमला हुआ है। महिला सो रही थी और तभी अचानक आदमखोर भेड़िए ने उसकी गर्दन पकड़ ली थी। महिला को घसीटने की कोशिश की गई, लेकिन तभी परिवार वालों ने शोर मचा दिया। इसके बाद आदमखोर भाग निकला वहां से। महिला की हालत नाजुक बनी हुई है। अस्पताल में महिला का इलाज जारी है। 5 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद आदमखोर के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। और एक बार फिर से खबर आई, एक बुजुर्ग महिला पर आदमखोर ने हमला बोला। शोर मचने के बाद आदमखोर वहां से हुआ फरार। ये भेड़िए की तस्वीर जो कि जी न्यूज ने कैमरे में कैद की थी, ये वही लंगड़ा भेड़िया है जो कि उस झुंड का सरगना भी है, लेकिन अभी भी ये गिरफ्त में नहीं आया है। और बताया यही जा रहा है कि ये और खूंखार होकर के हमलों को अंजाम दे रहा है। पहली तस्वीर में हम आपको उस महिला को भी दिखा रहे हैं जिस पर इस भेड़िए ने अटैक किया है। उधर वन विभाग के ड्रोन में फिर से नजर आया है अल्फा भेड़िया। रात में लोगों पर हमले कर रहा है ये आदमखोर। सुबह से वन विभाग की टीम अल्फा की तलाश में लगी हुई है और इसके बाद वन विभाग के ड्रोन में अल्फा सुबह 6 बजे कैद हुआ। ये भेड़िया इतना शातिर है कि ये ड्रोन देख करके भी भाग निकलता है और जैसे ही ड्रोन आकाश में नजर आता है भेड़िया छिप जाता है। लिहाजा वन विभाग के लिए उसे ट्रेस करना मुश्किल होता है। भेड़िया काफी तेजी से अपनी लोकेशन भी बदलता है, किसी शातिर इंसान की तरह, या कहें कि इंसानों से भी ज्यादा शातिर है ये भेड़िया, जो कि लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा है और चकमा दे रहा है, लेकिन ड्रोन में उसे ट्रेस किया गया। सुबह का समय है और लूना से बिछड़ने के बाद जिस तरह से अल्फा लगातार हमला कर रहा है, तो अल्फा की लोकेशन भी ट्रैक हुई है ड्रोन कैमरे में। और ये आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से अल्फा को लगातार ट्रैक करने की लगातार कोशिश की जा रही है। वन विभाग की जो टीम है वो भी मौके पर लगातार मौजूद है और अल्फा की एक एक गतिविधि के ऊपर ड्रोन कैमरे से लगातार नज़र रख रही है। ये आप देख लीजिए, वन विभाग के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और लगातार ड्रोन ऑपरेटर के साथ खड़े होकर ड्रोन कैमरे के अंदर एक एक एक्टिविटी देख रहे हैं कि अल्फा आखिर कहाँ पर जा रहा है, खेतों में किस तरह से विचरण कर रहा है। क्योंकि अल्फा इस वक्त जब से लूना के साथ वो बिछड़ा है तब से लगातार वो इधर उधर घूमकर बहका बहका सा लगातार चल रहा है और लोगों के ऊपर हमले कर रहा है। तो इस वक्त अल्फा की जो लोकेशन है वो भी ट्रैक हुई है गन्ने के खेत में और उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज़ के ऊपर हम लोगों ने आपको अभी दिखा रहे हैं कि किस तरह से अल्फा की लोकेशन ट्रैक हो चुकी है। तो वैसे में यही माना जा रहा है कि जल्द से जल्द अल्फा पकड़ लिया जाएगा और उसके बाद बहराइच के लोगों को आराम की नींद आ सकेगी। कैमरा पर्सन राहुल राय के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, बहराइच। तो कुल मिलाकर बहराइच में बस एक ही दुश्मन बाकी, लेकिन इस एक ही दुश्मन ने चुनौतियों को दोगुना कर दिया है। लूना और 4 भेड़ियों के पकड़े जाने के बाद अल्फा यानी भेड़ियों का सरदार और घातक हो गया है। अब उसने हमले का पैटर्न भी बदल दिया है। लंगड़ा भेड़िया जो ये भेड़िया अब सीधे सर पर अटैक कर रहा है और अल्फा के इंतकाम की जो इनसाइड स्टोरी है जी न्यूज आपको दिखाने वाला है इस रिपोर्ट में। पिंजरे में कैद लूना भले ही असहाय हो चुकी हो, लेकिन लूना की तलाश में भेड़ियों का सरदार अल्फा बदले की आग में सुलग रहा है। लूना की ट्रैप होने के बाद से अल्फा का एक ही मकसद है, इंतकाम, इंतकाम और सिर्फ इंतकाम। लूना और अपने साथियों से बिछड़ने के बाद अल्फा कुछ इस कदर बदले मूड में है कि पिछले 24 घंटे में ही अल्फा ने 4 लोगों पर हमला किया और उसका जीता जागता सबूत है बहराइच की मैं कुपुरुआ में 11 साल की बच्ची पर हुआ यह हमला। जब से अल्फा की जो साथी थी लूना, उसको जब से अल्फा से अलग हुई उसके बाद से लगातार बहराइच में भेड़िया हमला कर रहा है, अल्फा हमला कर रहा है, चौथा हमला। बताया जा रहा कि परसों शाम लूना अल्फा के झुंड से अलग हो गई थी। इसके बाद वन विभाग की टीम ने इसे कुछ ही घंटों में पकड़ लिया, लेकिन अब झुंड से लूना के बिछड़ने के बाद अल्फा और ज्यादा आक्रामक हो गया है, यानी खतरा और बढ़ गया है। जिस तरह से लगातार
लूना के पकड़े जाने के बाद अल्फा लगातार हमला कर रहा है, तो उससे बहुत बुरी स्थिति होने की उम्मीद लगातार वैज्ञानिक और विशेषज्ञ लगातार जता रहे हैं। बदले की आग में जल रहे अल्फा की रात को गश्त लगाते हुए तस्वीर जी न्यूज के कैमरे में कैद हुई है, जिसमें वो सड़क के एक कोने से दूसरे कोने पर चहलकदमी करता दिखाई दे रहा है। बेचैन है, परेशान है और इधर उधर घूम रहा है। लेकिन अब वो कैमरे को भी पहचान गया है। पीड़ितों के नाम तो अलग अलग होते ही हैं, लेकिन अल्फा ने अब हमले का पैटर्न भी बदल दिया है। हमले करने का नया ट्रेंड ये है कि अभी तक वो इंसानों की गर्दन पकड़ के हमला करता था, लेकिन अब इंसानों के ऊपर वो जो हमला कर रहा है उसमें अपने हाथों का प्रयोग गर्दन के ऊपर कर रहा है और सीधे सर के ऊपर हमला कर रहा है। इसीलिए जितने भी अब नए पीड़ित सामने आ रहे हैं उन सभी के दांतों के निशान सर के पास हैं। अल्फा इतना शातिर है कि 16 घंटे तक तलाश के बाद भी वन विभाग के हाथ नहीं लगा है, ड्रोन की जद में भी नहीं आया। लेकिन गांव वाले अब खुद भी अल्फा को लेकर तैयार हो रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा ही सबसे बड़ा बचाव है। जानकार मानते हैं कि जैसा कि कैमरे में दिखा अल्फा अपने साथियों की जुदाई में खूंखार हो चुका है। 6 भेड़ियों ने बहराइच में जो दहशत फैलाई थी, अल्फा अकेले उससे भी ज्यादा खतरनाक पलटवार की फिराक में है। इलाके में अल्फा के खौफ में जी रहे लोग उसके पकड़े जाने की दुआ कर रहे हैं, वरना बदले की आग में झुलसता अल्फा अभी न जाने कितने और लोगों पर हमले की फिराक में बैठा होगा। बहराइच से शिवांक मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।